हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 4 हफ्ते के अंदर रेगुलेशंस लेके आ जाए, नहीं तो हम इस पे कोई ना कोई जजमेंट पास कर सकते हैं, सुनवा सकते हैं। ये कहना है हमारी माननीय न्यायालय का। लेकिन अब इसके अंदर जुड़ रहा है एक और नया पहलू और मुझे लगा कि आप सबके साथ में ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है आने वाली डेट पे जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि होने वाली है इस महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर। 29 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है, हो सकता है 24-25 तारीख को या जब भी होगा वो तो अपडेट कर देंगे। लेकिन जो आज ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो यही बताने का है कि क्या होगा उस डेट पे। और अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है हम सबके सामने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद 4 हफ्ते का जो टाइम दिया गया था उस पे अपना रूल्स और रेगुलेशंस ना लेके आए। तो इस बारे में आपको सारी बात बताएंगे और क्या है और क्या उस डेट पे हो सकता है उसमें आपको बताएंगे। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलेशंस को लेके हम जो है बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर उस दिन क्या होगा अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस नहीं लेके आई तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगी। तो इस बारे में बात करेंगे और पूरी की पूरी डिटेल के अंदर आपको जानकारी देंगे। और साथ साथ हमारी इस बारे में जो कि हमारे एक मित्र भी हैं आप कह लीजिए, या जो एडवोकेट निशांत भारद्वाज जी हैं, उनसे हमने इस बारे में पूरी जानकारी ली थी और पता किया था कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने हमें क्या बताया और क्या हमें लगता है क्या हो सकता है, तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने रखते रहें और मोटिवेशन हमारा बना रहे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा रेड बटन को दबा के। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सबको पता है कि आखिरी हफ्ते में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 हफ्ते का टाइम दिया है और आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। लेकिन अब आ गई है अड़चन, और आपको ये जो सबसे बड़ी अड़चन है कि क्या 4 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रेगुलेशंस के ऊपर कुछ इस जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशंस लेके आ सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा था, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आज अगर मैं आज की बात करूं, आज है 10 मार्च और जैसा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि आज के बाद आज शाम को 5 बजे के आसपास जब मैं ये रिकॉर्ड शायद वीडियो आपके सामने आएगी, उस टाइम पे जो है चुनाव आयोग जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक मीटिंग करने जा रहा है। और उस मीटिंग के अंदर वो जो है जो हमारे इलेक्शन होने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई चुनने के लिए उसके अनाउंसमेंट कर सकता है। और आपको बता दूं ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर वो अनाउंसमेंट होती है और जैसा लग रहा है कि अनाउंसमेंट होगी आज, तो उसके बाद लग जाती है आचार संहिता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। और उसके बाद में गवर्नमेंट जो है कोई नई पॉलिसी या रूल्स रेगुलेशंस नहीं लेके आ सकती है। तो अभी तक तो कोई रूल रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई नहीं है। और आज शाम के बाद में 10 मार्च के बाद में अगर कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाएगी तो कोई रूल रेगुलेशंस आ नहीं सकते अब उसके बाद में। तो अब होगा क्या आगे, तो इस बारे में हमने जो है निशांत जी से बात की। निशांत भारद्वाज जी, आपने कई बार हमारी वीडियोस में उनको देखा होगा, उनकी बातों को समझा होगा, जाना होगा। तो उनसे हमने बात की और हमने पूछा कि सर अब क्या होगा निशांत जी, आप हमें बताइए। तो उन्होंने ये बोला था कि अब जो है कोर्ट के अंदर 3-4 चीजें हो सकती हैं। तो वही मैं 2-3-4 चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहली, अगर आचार संहिता लग जाएगी आज के बाद, यानी कि रूल रेगुलेशंस नहीं लेके आ सकते, तो अगर रूल रेगुलेशंस नहीं आएंगे तो जो गवर्नमेंट को हमारी सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय उन्होंने जो टाइम दिया था तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद कोई रूल रेगुलेशन वो लेके आ नहीं सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी न्यायालय है वो एक पहला काम ये कर सकती है कि आगे की डेट दे दे, यानी कि 26 मई को जब नई सरकार आएगी उसके बाद की डेट दे दे और उसको देखा जाए कि वो क्या रेगुलेशंस लेके आ सकती है। तो एक ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब जो है आप समझ लीजिए इलेक्शन से पहले कोई शायद रूल रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी पे इंडिया में ना आए। पहली बात ये हो गई, करेक्ट। अब दूसरी चीज ये हो सकती है कि मेरिट पे वो जो है अपना फैसला सुनवा दे और पूरी की पूरी चीज़ों को समझ के बहस करके कि क्या सही है, क्या स्टे देना चाहिए, या किसी पक्ष के ऊपर इसके अंदर फैसला सुना दे, राइट। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है जो
कि जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी है जो निशांत भारद्वाज जिसे हमने डिस्कस किया था, उन्होंने ये बोला कि ये हो सकता है कि आगे की डेट दे दे, साथ के साथ इसके ऊपर स्टे दे दे। यानी कि जो बहाल है बैंकिंग सिस्टम, जो आरबीआई ने जो भी सर्कुलर या ब्लैंकेट बैन जो लगाया था, जो सर्कुलर जारी किया था, उस पर स्टे देके आगे की 26 मई के बाद की डेट दे दे, ताकि गवर्नमेंट जो नहीं आए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने का थोड़ा मौका मिल जाए। तो अब जो कहानी निकल के आ रही है कि ये जो 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, तो अब जो रूल रेगुलेशंस की शायद उम्मीद अभी खत्म हो रही है, क्योंकि आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। यानी कि जो भी रूटीन के या रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर सकती। तो अगर आज शाम को 5 बजे से पहले कुछ हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि आज होगा, तो नहीं होगा, तो फिर नई सरकार ही आके करेगी। अब वो किसकी होगी वो तो टाइम बता देगा और भारत की जनता बता देगी। साथ के साथ अब दूसरा जो है स्टे मिल सकता है, और स्टे मिलेगा और अगली डेट मिल सकती है, या अगली डेट तक ही सुनवाई डाल दें, स्टे ना दें। और तीसरी चीज़ है कि इस पे कोई जजमेंट पास कर दें मेरिट के बेसिस पे। तो ये सब जो चीज़ें होने वाली हैं, और ये एक्टिविटीज़ जो भी होंगी अब मार्च में, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट है क्रिप्टो करेंसी की, वो हो सकती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो समझने वाली है कि हो सकता है कि जिस पेटिशनर हैं वो बोलें कि हमें इसके ऊपर सुनवाई चाहिए, या थोड़ा सा बात अगर इस पर चीज़ें बनती हैं या कुछ कैलकुलेशन आती है, तो हो सकता है कि इस पर कोई जजमेंट या बहस के बाद सुनवाई भी हो सके। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगा कि आपसे बतानी चाहिए थी। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, घर में फंक्शन चल रहे थे, आपको बताया था। 2 कज़न की शादी थी, साथ के साथ में अपना अकस्मात कुछ घर में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी किसी की, और साथ के साथ में एक फैमिली में हमारे रिलेटिव में डेथ हो गई थी। तो बहुत ही मैसअप सा हुआ पड़ा था, इस वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था हफ्ते 10 दिन से। और जो जैसा लेकिन मुझे लगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सामने रखनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, बाकी साथ के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लेंगे, जो भी अपडेट है यूट्यूब पे हम कई बार दे नहीं पाते हैं, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम पे हम देते रहते हैं। टिप्स और सिग्नल भी वहाँ फ्री में देते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने। और अगर आपको लगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सबसे मिलता रहूँगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।